नमस्कार। क्लास 7 ये आपका PA1 हिंदी मेरा सिलेबस से लास्ट चैप्टर है, पार्ट 4 जल बैंक। ये जो कहानी है वो एक हास्यप्रद भी है और शिक्षाप्रद भी है। देखिए, कोई भी पाठ होता है, उस पाठ के शीर्षक से उसके अंतर्गत की गतिविधि को हम जानने की कोशिश भी करते हैं, और जब ये पाठ समाप्त हो जाता है तो उसकी शिक्षा क्या है। सबसे पहले कि ये पाठ में संकट जो है वो जल का दिखाया है ना। आज के समय में आप जानते हैं, न सिर्फ राजस्थान, ऐसे कई एक प्रदेश हैं जहाँ पर पानी की समस्या बहुत अधिक है, ठीक है। और पानी की समस्या से किस तरह से निजात पाई जाए, किस तरह से उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए हमें अभी से सोचना होगा। ये समस्या बहुत विकट समस्या है और बहुत विकराल रूप धारण करने वाली है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। तो चलिए हम इस पाठ को वाचन करते हैं और साथ में ही इसका व्याख्यान भी करते चलेंगे। सुबह ऑफिस जाने से पहले शाम को वापस आने पर नगर निगम के एकमात्र सरकारी नल से बाल्टी भर भर कर पानी ढोना नियत बन चुकी थी। आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा, मोस्टली जब पानी जो सप्लाई वाला आता है, सरकारी जो टैप्स होते हैं, उनका एक टाइम निश्चित होता है। सुबह को आएगा, फिर दोपहर में आएगा और फिर शाम को आएगा। तो सुबह के टाइम में और कहीं कहीं पे जब कोई खराबी हो जाती है, उस तक खराबी के कारण लोग लाइन से खड़े होते हैं अपने अपने घरों की बाल्टी, डिब्बे या जो भी उनके लिए सहूलियत वाली चीज़ होती है पानी को भरने के लिए, उसको लेकर के। ये प्रतिदिन की दिनचर्या बन गई थी। एक दिन तो गजब हो गया, बाल्टी लेकर नल की लाइन में खड़ा था, तभी मैंने जागी आंखों से सपना देख लिया। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि हम सोते हैं, उसके बाद हमें सपना आता है ना। रात में या दिन में भी सो जाते हैं, आँख लग गई। लेकिन कभी कभी हम जहाँ पर होते हैं वहाँ ना होने के बजाय किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं। जब कब लाइन में लंबी कतार होने की वजह से लेखक या जो ये पात्र है वो ये सोचने लगता है कि इस जल समस्या के बारे में, क्योंकि वो पानी के लिए ही खड़ा है। तभी मैंने जागी आंखों से सपना देखा, चप्पे चप्पे पर जल बैंक खुल गए। जैसा कि आपका शीर्षक है जल बैंक। आपने देखा होगा कि बैंक मोस्टली रुपए पैसे जमा करने के लिए, लेन देन के लिए ही होती हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और जल बैंक इसमें क्या है, उसने देखा है कि हर एक नुक्कड़ पे एक जल बैंक खुल गया है, और तो और आपको मोहल्ले वालों से कुछ ज़्यादा पानी हासिल भी हो गया है। खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं, जाइए और जल बैंक में जमा करवा दीजिए अपने बचे पानी को। ये जो पैरा मैंने अभी पढ़ा है, इतने से ही आपको एक सिंपल सी सीख ले लेनी है कि पानी की बचत कैसे की जाए। आप ये मान के चलिए कि एक टंकी आपने रख ली है, आपने इस्तेमाल जितना पानी करना है पूरे दिन का वो स्टॉक कर लिया है। उसी स्टॉक किए हुए पानी में से पहले ही एक बाल्टी पानी उस टंकी में डाल दीजिए। वो आप अपना जल बैंक समझें और उसमें जमा कर दें। तो उसने बताया कि जो पानी के बैंक खुल गए है, ख्वाब देख रहा है ना, तो ख्वाब में तो हम कुछ भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 बाल्टी पानी अधिक मिल गया है, तो शुद्धता के परीक्षणों के उपरांत बैंक के लॉकर में जमा करवाने पर फिक्स डिपॉजिट के रूप में वर्ष भर बाद आपके खाते में 12 बाल्टी पानी जमा मान लीजिए। मतलब बैठे बिठाए वर्ष भर में आपने 2 बाल्टी पानी ब्याज के रूप में मिल गया। वैसे तो आप 1 बाल्टी डालते हैं एक रोज़ की मान लीजिए, और इसमें आपको जैसे बैंक में रुपए पैसे पर ब्याज मिलता है ना, ब्याज का मतलब जो पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं उस पर एक आपको राशि और अधिक प्लस करके मिल जाती है, क्योंकि आपने उसमें जमा किया है, उसको संग्रहित किया है। उसी तरह से पानी भी आपको पूरे साल में 12 बाल्टी ज़्यादा मिल गया, वो आपका ब्याज हो गया। तो उसमें आपको 12 बाल्टी आपने जो जमा किया, उस पर आपने 2 बाल्टी पानी का जो ब्याज है वो हासिल किया है। तो पानी जितना आपने जमा किया था मेहनत से, उससे 2 बाल्टी अधिक मिल गया। बैंक की इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी टंकियां बनी हैं,
बैंक कर्मी इन टंकियों में जल जमा करते हैं। सावधि जमा योजना में प्रतिमाह 1 बाल्टी पानी जमा करने पर वर्ष के अंत में आपके खाते में ब्याज सहित 13 बाल्टी पानी जमा हो जाएगा। जब पूरे वर्ष का आप कंक्लूजन निकाला तो उसमें 12 + 1 बाल्टी आपका ब्याज का, इतना पानी जमा हो गया। आजकल जिनके पास पानी है वे पानीदार हैं और आम जनता है जो पानी हो रही है बिना पानी के। कितना गहरा इसका मतलब है कि जिसके पास आज पानी की व्यवस्था है, जो संपन्न है, उन्होंने तो अपना सब कुछ जमा कर रखा है, वो जब चाहेंगे तब अपना पानी खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है, इसे आम आदमी बोलते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है कि वो कहाँ पर इतना पानी अपना स्टॉक करें, कहाँ जमा करेंगे, नहीं जमा कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से कि वो पानी हो रहे हैं, वो हर तरफ अपना दुखना रो रहे हैं बेचारे कि वो इस समस्या से ग्रसित है और उन्हें पानी चाहिए। एक झूठ इस मौसम में बहुत चलने लगा है, एक झूठ इस मौसम में बहुत चलने लगा है। घर में पानी पर्याप्त है, ऐसा बोला जाता है, घर में पानी पर्याप्त है, केवल वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने मुश्किल हो रहे हैं। वैसे मैंने लोगों को अक्सर मिल जाता है झूठ बोलने का कि आदत को बुलाने के लिए वे नहा धोकर कपड़े बर्तन निपटाने के पश्चात अपने हर पड़ोसी से कहते फिरते हैं कि घर में पानी के वास्ते भी एक बूंद नहीं है। एक ये प्रचलन भी देखने में आया है कि जब इंसान की अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं उसके बावजूद भी वो दूसरों से अपना दुखड़ा रोता रहता है कि अरे मेरे साथ ये हो गया, ये परेशानी है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे। ठीक उसी प्रकार से पानी को लेकर के ये चीज़ समझाई गई है कि अपना तो नहा धो भी लिए, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए और सारा काम हो गया है घर का, फिर भी पड़ोस के घर में जाके कहते हैं एक बूंद पानी नहीं है हमारे यहाँ, बड़ी समस्या है पानी की। तो ये अक्सर देखने को मिला है। वैसे पानी की जिन्हें ज़रूरत है, इस स्थिति में जल बैंक उनकी सहायता से तत्पर रहेंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि जल बैंक निर्धारित हो जाएं, जगह जगह पर खुले हों, जिस तरह से बैंकें खुली हैं धनराशि जमा करने के लिए, तो इस समस्या से कुछ निजात पाई जा सकती है। सच में पानी की ज़रूरत तो है, लोन ले लें। जैसा कि हम अपने घर बनवाने के लिए, पढ़ाई के लिए, व्यवसाय करने के लिए बैंक से पैसे का लोन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हमें जल की आवश्यकता है तो जल के लिए भी लोन ले लिया जाए। कैसे? बस अपना मकान गिरवी रखेंगे आप, परंतु 5000 लीटर आपका ऋण मंजूर होगा, सिर्फ 5000 लीटर ही पानी मिलेगा आपको हर महीने 500 लीटर पानी मूल और 100 ब्याज भरने हैं। जिस तरह से आपका पैसे का ब्याज चलता है उसी तरह से पानी को लीटर के रूप में आपको ब्याज समझाया जा रहा है। हाँ, प्रतिमास ब्याज ना दें तो आपके खाते में दंड शुल्क भी जमा किया जाएगा। एक बार और, आपकी बेटी और दामाद पानी के लिए जूझ रहे हैं। मान लीजिए आपके रिश्तेदार जिनके यहाँ और भी अधिक विकट समस्या है पानी की, और आपने अपने पानी को जल बैंक में जमा किया हुआ है, तो आप समृद्धि योजना से अपने रिश्तेदारों की, बेटी हो, दामाद हो या कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हमारा मित्र है, उसकी हम सहायता भी कर सकते हैं। तो इसका वाटर ट्रांसफ़र के नाम से इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 5000 लीटर भेजने का खर्च महज 3 बाल्टी, जब आप 5000 लीटर पानी किसी को देंगे तो 3 बाल्टी महज उसका आपको और अधिक ये खर्च करना होगा। एक आसान रास्ता और है, बैंक ने कई एटीएम सेंटर भी खोल दिए। जिस तरह से जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो आप बैंक की लाइन में ना लग करके एटीएम से अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो वैसे ही जल बैंक ने भी एटीएम खोल रखा है। एटीएम कार्ड आप दामाद को दे दें, अपनी शाखा में पानी जमा करें, वो वहाँ से निकाल लेगा। कैसे सरल हो जाएगा। जो ये पात्र है जिसने ये पूरी कल्पना की है जल बैंक की, उस कल्पना को साक्षात करने के लिए आप ये समझिए कि ये कर्मचारी बैंक में कार्य करते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने ऑफिस के काम को भी लेकर के ये सोच बनाई है।
बटन दबाते ही एटीएम के नल से आदेशानुसार पानी निकलना चालू हो जाएगा। हाँ, आपके खाते में पानी जमा हो, है ना। क्या कहते हैं, खाता खोलना है, जल्दी चलिए। सादा खाता वाला 2 बाल्टी, चेकबुक खाता वाला 4 बाल्टी। नल कनेक्शन का प्रमाण, नल का फोटो और लहरों से लहराते आपके हस्ताक्षर। बस खाता खुला नहीं कि आपके 5 उंगलियां पानी में। जिस तरह से हमारा जब कोई काम पूरा हो जाता है तो ये बोलते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में है, तो यहाँ पर हमारे लिए घी से बढ़कर क्या है, जल है। तो जैसे ही हमारी ज़रूरत जल की पूरी होती है, वैसे ही हमारी उंगलियां जल में है, मतलब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। अरे भाई साहब, बाल्टी तो नल के नीचे लगाइए। इतने में पीछे से उस कर्मचारी को एक व्यक्ति झकझोरता है और बताता है कि कहाँ खोए हो, नंबर आ गया आपका भाई, नल से बाल्टी लगाइए, आपकी बारी आ गई है। मैं जैसे नींद से जागा, मैं खड़े खड़े ये सारा प्लान कर रहा था कि इस तरह से भी एक जल बैंक होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से वो वहाँ पर आया और बोलता है कि अरे भाई क्या कर रहे हो, अपनी बाल्टी लगाइए, आपका नंबर आ गया। क्षमा कीजिए, जैसे शब्द हवा में उछलकर नल के नीचे बाल्टी लगाया और पानी बढ़ने लगा। यही हश्र होता है हम जैसे बैंक में काम करने वालों का। सपना भी देखें तो बैंक का ही, चाहे वह जल बैंक का हो या किसी अन्य बैंक का। ये तो जल की समस्या से जो पीड़ित हैं वो समझ सकते हैं कि जल कितना कीमती है। हम आप जो यहाँ पर ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ बड़ी ही आसानी से हमें जल मिल जाता है, इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। इंसान जब किसी चीज़ की कमी से अपने आप को गुजारता है, जब वो उस समय से गुजर रहा होता है, तब उसे समझ में आता है कि उसकी कीमत क्या है। तो जो एक कर्मचारी है जो बैंक में काम करते हैं, जैसे मैंने बीच में भी आपको बताया था ये बात, वो उसी कल्पना को लेकर के एक जल बैंक का पूरा सोच लेते हैं कि एक जल बैंक का निर्माण किया जाए। इसका सीधा सा उनका कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी को पानी बचत करनी है और उस पानी की बचत से हम दूसरों को पानी पहुंचा सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 4 यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी की शिक्षा भी मैंने बता दी। आपने सभी प्रश्नोत्तर अपने PDF से कर लिए होंगे। आगे का जो भी सिलेबस होगा, जो पैटर्न होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। YouTube चैनल पे आप अपने वीडियोस को देखें, समझें, और जहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी चैप्टर में, आप क्लास 10 में अपने टीचर से डिस्कस करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।